नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल क्रॉप एडवाइजर पे। मैं जसपन सिंह आज आपके सामने नई वीडियो के साथ। और फसल है ड्रैगन फ्रूट। ड्रैगन फ्रूट की आज आपको जानकारी दी जाएगी, ए टू जेड जानकारी, जिसमें मैंने टॉपिक सम्मिलित किए हैं। वो है ड्रैगन फ्रूट का इंट्रोडक्शन, उसका साइंटिफिक नेम, जलवायु, ड्रैगन फ्रूट के कितने प्रकार होते हैं, ड्रैगन फ्रूट की किस्में और किस प्रकार से इसकी पौध लगाते हैं, इसको सिंचाई की आवश्यकता कितनी पड़ती है, खरपतवार नियंत्रण, रोगों व कीटों के बारे में जानकारी, और इसकी उपज और बाजार रेट, इस बाज़ार में ये क्या रेट बिकता है, उसके बारे में जानकारी आज मैं आपको दूंगा। इससे पहले किसान भाइयों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पे क्लिक करें ताकि मेरे द्वारा डाली गई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। ड्रैगन फ्रूट का जो साइंटिफिक नेम है वो है हाइलोसेरस ऑनडेटस। भारत में इसको कमलम के नाम से जानते हैं क्योंकि ये कमल के फूल की तरह हैं, यानी कि पिंक और रेड ऊपर से, और कमल के फूल की तरह इसकी शेप होती है, उसी की तरह इसकी ऊपर की पंखुड़ियाँ होती है, इसीलिए इसको कमलम कहा जाता है। विश्व में इसके उत्पादन की बात करें तो सबसे ज़्यादा वियतनाम, अमेरिका और मैक्सिको में इसका उत्पादन बहुत सबसे ज़्यादा होता है। भारत में बात करें तो महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, पंजाब, हरियाणा आदि क्षेत्रों में इसका बहुत अच्छा उत्पादन होता है। राजस्थान में इसका उत्पादन अभी शुरू हुआ है। इसमें पोषक तत्वों की बात करें तो इसमें एलिगोसेकेराइट प्रोबायोटिक गुण पाए जाते हैं जो हेल्थी बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं और अपनी मनुष्य की पाचन शक्ति को बढ़ाते हैं। इसमें कैल्शियम व फास्फोरस की मात्रा भरपूर होती है जिससे हड्डियां मजबूत होती है। इसमें फैटिक एसिड पाया जाता है जिससे बाल घने, लंबे और मजबूत होते हैं। ये इम्यूनिटी भी बढ़ाता है जिससे वायरल रोग के संक्रमण से भी बचाता है। दूसरा टॉपिक है अपना जलवायु। जलवायु में तत्व होते हैं, एक तो मिट्टी और टेम्परेचर। मिट्टी, इसको किसी भी प्रकार की मिट्टी में, इसको रेतीली में, दोमट में, बलुई दोमट में, चिकनी में, किसी प्रकार की मिट्टी में हम इसको उगा सकते हैं। और टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे इसको उगाया जा सकता है, यानी कि इस पर टेम्परेचर का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कि टेम्परेचर माइनस में नहीं होना चाहिए, यानी कि ये 1 डिग्री से लेके 50 डिग्री तक इसको उगा सकते हैं। और यहाँ तक पीएच मान की मात्रा, पीएच की, मिट्टी का पीएच मान, मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए, तो ये उदासीन और जैसे 6.5 से 7.5 तक के पीएच मान पर इसको उगा सकते हैं। अब देख लेते हैं ड्रैगन फ्रूट कितने प्रकार के होते हैं। ड्रैगन फ्रूट 3 प्रकार के होते हैं, रेड, पिंक और वाइट। रेड, जो बाहर से रेड और अंदर से भी रेड होती है, उस प्रजाति को कहते हैं हाइलोसेरस पॉलीराइजस। ये वैरायटी सबसे मीठी वैरायटी है और इसके बाजार भाव भी बहुत अच्छे मिलते हैं। दूसरी है पिंक, जो बाहर से रेड दिखती है और अंदर से जो फल गुदा होता है वो गुलाबी निकलता है। उसका जो साइंटिफिक नेम है हाइलोसेरस कोस्टारिसेंसिस। ये भी रेड की तरह मीठा होता है। ये दोनों वैरायटियों के जो बाजार भाव में बहुत अच्छे मिलते हैं और मीठी वैरायटियाँ हैं। इसके अलावा जो वाइट वैरायटी है, जो एक वाइट यानी कि ऊपर से रेड होती है लेकिन अंदर से जो गुदा निकलता है वो सफ़ेद होता है, वाइट होता है। उसका साइंटिफिक नेम है हाइलोसेरस अंडाटस। इसके अलावा सफ़ेद में एक और वैरायटी है, एक और प्रकार है, जैसे जो बाहर से इसका जो छिलका है वो पीला दिखता है लेकिन अंदर से सफ़ेद होता है। ये खाने में खट्टा मीठा होता है और
शुगर खट्टा, थोड़ा खट्टा होता है, लेकिन ये डायबिटीज़ के रोगियों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। सफ़ेद जो अम, सफ़ेद जो ड्रैगन फ्रूट है वो कम मीठा होता है, इसलिए इसके बाज़ार भाव जो मिलते हैं वो कम मिलते हैं। यहाँ तक इसकी वैरायटीज़ की बात करें तो A2 एक वैरायटी है, और इंडिया में जो सर्वाधिक लगाई जाती है वो सी वैरायटी है। सी वैरायटी के नाम से आती है, वो सर्वाधिक इंडिया में लगाई जाती है। अब देख लेते हैं किसान भाई उसको लगाने का तरीका। तो इसकी जो लाइन टू लाइन दूरी रखते हैं वो होती है 8 फुट, और पौधे से पौधे की दूरी 6 फीट रखी जाती है। ये जो दूरी है ये एक पोल पोल से लाइन टू लाइन और पोल से पोल की दूरी है, और एक पोल पर 4 पौधे लगते हैं। पोल के चारों जो किनारे होते हैं, जो इसकी उस एक किनारे पे एक कोने पे एक पौधा लगता है, और चारों कोनों पे 4 पौधे लगते हैं। और खंबे के जो पिलर होता है, पिलर की लंबाई लगभग 8 फीट रखी जाती है। इसके ऊपर जो पिलर है, पिलर के ऊपर एक टायर बांध दिया जाता है। टायर ऊपर ऐसे सेट कर दिया जाता है जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है, और उसमें 4 उसमें छेद बनाए जाते हैं, उनमें से एक एक पौधा बाहर निकल जाता है। ऊपर जाके इसकी कटिंग की जाती है ताकि ऊपर से इसकी ब्रांचें ज़्यादा निकले। पौधा लगाने से पहले हमें ध्यान रखना है कि पौधा चला हुआ ही लगाना चाहिए। जैसे 1 फीट की इसकी जो इसका तना होता है वो लगाया जाता है, उसके ऊपर से ये फूटता है, और इसके आगे जो है पत्ती निकली हुई होनी चाहिए, जैसे इसमें मैंने पिक्चर में दिखा रखा है। इस प्रकार से वो पत्ती निकली होनी चाहिए, तभी इसको लगाना है, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि आपके खेत में आकर वो पौधा चले ही ना। चला हुआ पौधा ही हमें लगाना है। अब बात कर लेते हैं इसके खाद व उर्वरक की। तो इसको जैसे ऑर्गेनिक तौर पर लगाते हैं तो इसमें जैसे गोबर की गली सड़ी खाद या कंपोस्ट खाद भी इसमें प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एक पिलर पर 4 पौधे हैं तो लगभग 10 से 15 किलो खाद उन चारों पौधों को दी जाती है, और ज़्यादा इसको खाद वगैरह और केमिकल फर्टिलाइज़र देने की आवश्यकता नहीं होती है। अब बात कर लेते हैं इसकी सिंचाई की। तो सिंचाई इसको हमें देनी है लगभग 1 हफ्ते बाद, हफ्ते 10 दिन बाद इसको सिंचाई दे सकते हैं। अगर ज़्यादा रेतीली भूमि है तो 5 दिन बाद इसमें अपनी सिंचाई कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इसको पानी देने की ज़रूरत नहीं होती है। 10-12 दिन बाद भी अपने दे सकते हैं। अगर अपने पानी की शॉर्टेज है तो 10-12 दिन बाद भी इसको पानी दे सकते हैं। और पानी की उचित निकासी होनी बहुत ज़रूरी है। पानी का ठहराव अपने बाग में नहीं होना चाहिए। अब देख लेते हैं इसके खरपतवार नियंत्रण के बारे में। तो खरपतवार नियंत्रण के लिए जब हमें बाग लगाते हैं तो पेंडामेथिलिन का छिड़काव कर सकते हैं, जिससे कि जो खरपतवार है वो उग ही ना पाए। इसके लिए हमें पर एकड़ के हिसाब से क्या करना है कि 5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से इसका घोल बनाकर पेंडामेथिलिन का छिड़काव कर सकते हैं, जिससे कि खरपतवार उग न पाए। अगर आपने वो पेंडामेथिलिन नहीं किया, खरपतवार उग गए हैं, तो उसके नियंत्रण के लिए हमें क्या करना है, चौड़ी पत्ती और संकरी पत्ती दोनों के कंट्रोल के लिए हमें क्या करना है कि एजिल जो अदामा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की आती है, इसकी 2 ml मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से, और हिटवीड इसकी मात्रा 10 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर दोनों का छिड़काव कर सकते हैं। जैसे संकरी पत्ती और चौड़ी पत्ती दोनों प्रकार के खरपतवार नष्ट हो सकते हैं, और इसके लिए हमें पहले सिंचाई करनी पड़ेगी और उसके बाद ये दोनों केमिकल का स्प्रे कर सकते हैं, जिससे कि दोनों प्रकार के जो खरपतवार हैं वो नष्ट हो सकें। इसके बाद किसान भाई रोग व कीटों के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो इसमें ज़्यादातर कोई कीट बहुत ही कम आते हैं, उसके लिए बहुत कम आते हैं। जैसे आपके खेत में दीमक की कोई समस्या है तो जड़ में दीमक लग सकती है, इसके लिए आप इसको इमिडाक्लोपिड
लगभग 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से प्रति एकड़ के हिसाब से जब आप ड्रिप चलाएं तो उसमें चला सकते हैं, या सिंचाई करें तो इसका मिट्टी में मिलाकर छिंटा लगाएं, जिससे कि दीमक का कंट्रोल किया जा सके। फ्रूट जब लगते हैं या फूल लगते हैं तो उसमें मीठा होने के कारण चींटियां ज़रूर आती हैं, वह थोड़ा बहुत फलों को ख़राब करती हैं। इसलिए इसमें नीम ऑयल की स्प्रे आप इसमें निकाल सकते हैं, इसमें कर सकते हैं। नीम ऑयल 3 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से इसका पौधों पर छिड़काव कर सकते हैं। अब देख लेते हैं किसान भाइयों, उपज या इल्ड। तो उपज या इल्ड लगभग 1.5 साल जब बाग लगाए को, इसका पौधे लगाए को 1.5 साल हो जाए तो हमें पौधों से फल प्राप्त होना शुरू हो जाता है। लगभग 18 महीने बाद हमें जो फल मिलते हैं वो मिलते हैं लगभग 5 से 6 क्विंटल। और बाज़ार में जो होलसेल का मार्केट है वो रेड का जो मार्केट है, रेड जो वैरायटी है और पिंक वैरायटी है, उसका लगभग 150 रुपये से 200 रुपये प्रति केजी किलोग्राम रेट रहता है। और जो सफ़ेद है उसका 80 से 120 रुपये प्रति केजी रेट इसका रहता है। तो 1.5 साल बाद हमें इनकम होना स्टार्ट हो जाती है। लगभग 3 साल का जब बाग हो जाए तो हमें अच्छी खासी आमदनी स्टार्ट हो जाती है। उस टाइम इसका जो उपज है लगभग 10 क्विंटल तक उतरने लग जाती है। तब हमें जो बेनिफिट होता है, जो हम पैसा कमाते हैं लगभग 7 से 8 लाख रुपए, 10 लाख रुपए तक भी हम 1 एकड़ से कमा सकते हैं। कैसी लगी वीडियो आप कमेंट करें। धन्यवाद किसान भाइयों।